डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ तो ऑलरेडी पढ़ाई हूँ, लेकिन इस पे प्रकृति सिद्धांत एवं महत्व पर फोकस करूँगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन हिंदी। चलिए आगे देखते हैं। दिया है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। ये ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। उसके शारीरिक अंगों, शारीरिक मतलब शरीर के अंगों में, बाह्य मतलब बाहरी, आंतरिक मतलब इंटरनल, दोनों अंग आते हैं। बाह्य अंगों में आता है जैसे हाथ है आपका, पैर, सिर, पेट आदि अंग आते हैं। और आंतरिक अंगों में विभिन्न तंत्र, विभिन्न मतलब अलग अलग तंत्र हैं। तंत्र क्या है? जो साइंस के बच्चे होंगे तो समझ जाएंगे। देखिए, कंकाल है, पाचन है, रक्त है, श्वसन है और मस्तिष्क आते हैं। उसके बाद देखिए फिर है मनुष्य। इसमें देखिए फिर मनुष्य की यह अभिवृद्धि एक निश्चित आयु 18 से 20 वर्ष तक होती है और इस आयु तक लगभग पूर्ण हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परिपक्वता। इसी को हम कहते हैं मैच्योरिटी कहते हैं। मानव शरीर में होने वाली इस अभिवृद्धि को यंत्रों से नापा तोला जा सकता है। अब आगे देखिए, अब ये है मानव अभिवृद्धि की परिभाषा। मानव अभिवृद्धि की परिभाषा क्या होता है? किसी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी जाती है, उन्हीं के शब्दों में याद करते हैं। अब देखिए, फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य अर्थात वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में, सेल्स में होने वाली वृद्धि से होती है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। सामान्य निगाह से देखें तो हम मानव वृद्धि, मानव मतलब मनुष्य वृद्धि को निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित नीचे रूप से क्या किया गया है? परिभाषित करना चाहिए। कैसे? मानव मनुष्य अभिवृद्धि मतलब वृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर एक के बाह्य मतलब बाहरी एवं आंतरिक मतलब इंटरनल, अभी जैसे बताई कंकाल ना, ये सब चीज़, अंगों के आकार, भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है, जो उसके गर्भ समय से परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती है। चलिए अब आगे देखते हैं अभिवृद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं। जैसा कि मैं शुरू में ही कही कि कल इसमें तो अभिवृद्धि और विकास तो आप समझ लिए हैं पिछले वीडियो में। अब हम आपको इसमें अभिवृद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं पर फोकस करेंगे। देखिए क्या है इसमें। मानव अभिवृद्धि अर्थात मनुष्य की वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब ये नेचुरल है कि मनुष्य अभिवृद्धि या मनुष्य वृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था मतलब गर्भ के पेट से ही में एक निश्चित काल अर्थात क्या है 18 या 20 वर्ष तक चलती है। अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि में मनुष्य के शरीर के आकार, भार व कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अब भिन्न भिन्न मतलब अर्थात अलग अलग आयु स्तर के पर अभिवृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है। जिसका आयु स्तर अलग अलग होता है उसके अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए मानव अभिवृद्धि मनुष्य के हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करती है। इसे कहते हैं ना, माँ बाप छोटे हैं तो बच्चा छोटा हो गया, माँ बाप लंबे हैं। और पर्यावरण का मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट का, कि जब बच्चे का जैसा मतलब खान पान का भी इफेक्ट पड़ता है। और अब आगे देखिए इसमें मानव अभिवृद्धि मनुष्य के वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करता है। मानव अभिवृद्धि की एक सीमा होती है, सीमा में 18 से 20 वर्ष की आयु तक लगभग
18 से 20 वर्ष की आयु तक लगभग पूर्ण हो जाती है। मनुष्य अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, इसीलिए इसका मापन गणितीय विधियों से किया जा सकता है। ये मात्रात्मक होती है, इसको हम नाप तक सकते हैं, तौल भी सकते हैं। कहते हैं भार में भी जैसे कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, तो इसमें भी चेंजिंग होते हैं अभिवृद्धि के अंतर्गत। अब चलिए चलते हैं विकास। मानव विकास का अर्थ क्या है? सबसे पहले देखिए कि मानव विकास का अर्थ क्या है कि सामान्यतः मानव अभिवृद्धि मतलब वृद्धि एवं मानव विकास का एक अर्थ लिया जाता है, परंतु इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। देखिए थोड़ा अंतर क्या होता है कि इन दोनों पर मानव अभिवृद्धि में तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य मतलब बाहरी एवं आंतरिक अंगों में होने वाली वृद्धि से होती है। उनके आकार, भार, कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है। मानव विकास से तात्पर्य उसकी वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद क्या होती है? रुक जाती है। जैसे कि 18 से 20 साल तक इतनी होगी, फिर उसके बाद रुक जाती है, परंतु उसके शरीर एवं मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः मानव विकास एक निरंतर एवं जन्म भर चलने वाली प्रक्रिया है। यही है विकास। अब आगे देखिए, अब मानव विकास का डिफिनीशन है, डिफिनीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास की परिभाषा ये साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो इसको ध्यान से देखिए क्या है कि इसमें फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। किसमें? सेल्स में, कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। जबकि विकास से तात्पर्य क्या है? प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है? कोशिकाओं में इंटरनल जो है होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई में और भार में वृद्धि। जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी जो है, मनुष्य है, जो मानव है, में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। ये कहे हैं फ्रैंक महोदय। अब चलते हैं, अब आगे देखिए हरलॉक जी क्या कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास जो है केवल कहने का मतलब विकास में अभिवृद्धि समाहित है। तो कहने का आशय है विकास जो है अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है कि 18-20 साल तक ही होगा विकास, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसका ये बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। और अभिवृद्धि या वृद्धि क्या है? सीमित है, संकुचित है, छोटा है। अपितु उसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं, योग्यता प्रकट होती हैं। अब आगे देखिए, सामान्य रूप में विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित मतलब होता है जो नीचे लिखा गया है रूप से परिभाषित करना चाहिए। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रगतिशील प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये प्रगतिशील प्रक्रिया है कि दिन प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ सीखता रहता है मनुष्य, और उसके व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। भाई जो पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई के माध्यम से सीख रहा है, लेकिन अनुभव से भी इंसान जो है बहुत कुछ सीखते हैं। तो अनुभव की जो है, जो नहीं पढ़े लिखे होते तो अनुभव की पढ़ाई करते हैं। अभी देखिए, मनुष्य विकास एक निरंतर चलने वाली प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति मात्रात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नयन होता है। नई योग्यताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं और उसके व्यवहार में क्या होता है? ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? ऊर्ध्वगामी। ये ध्यान देना। फिर उसके बाद अब आगे देखते हैं मानव विकास की प्रकृति एवं विशेषताएं। मानव विकास की प्रकृति एवं विशेषताएं। अब इसमें क्या है?
मानव विकास की प्रकृति एवं विशेषताएं, इसमें देखिए कि मानव विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ध्यान देना, मानव विकास क्या है, एक नेचुरल और जो है सोशल प्रक्रिया है। मानव विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। कैसे चलती है, कहते हैं ना कि जन्म से मृत्यु तक। मानव विकास में मात्रात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नयन दोनों होते हैं। ध्यान देना कि विकास में वृद्धि अभिवृद्धि समाहित है, मतलब कि उसका जिक्र होगा, वृद्धि का जिक्र होगा। मानव विकास एक विशेष क्रम में होता है। कैसे होता है, एक विशेष क्रम में होता है और विभिन्न आयु स्तर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भी जो आयु स्तर के हैं, जैसे 1 साल का बच्चा है तो उसका विकास उस ढंग का होगा, 2 साल का बच्चा है तो उसका विकास दूसरे ढंग से होगा। तो कहते हैं कि मानव विकास एक विशेष क्रम में होता है और विभिन्न आयु स्तर विकास की गति अलग अलग होती है। मानव विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करता है कि अगर माँ बाप लंबे हैं, जो कहते हैं ना ब्रिलियंट हैं, तो उसका वंशाद, अगर डॉक्टर है तो उसका भी बच्चे जो है वो करते, तो इसका प्रभाव पड़ता है। और पर्यावरण का हो गया कि जैसा इन्वायरमेंट घर का रहता है बच्चे पर पड़ता है, तो वो चीज़ें हो गई। अब आगे देखिए, मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती है। मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती है। अब देखिए, मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती है। मात्रात्मक अभिवृद्धि का मापन गणितीय विधियों से किया जा सकता है। जो मात्रात्मक अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि है उसको हम गणितीय विधि से कर सकते हैं, परंतु गुणात्मक विकास को गणितीय विधियों से नहीं मापा जा सकता। जो गुणात्मक विकास है उसको हम गणितीय विधि से नहीं माप सकते हैं। अब देखिए, अब है यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए मानव वृद्धि और विकास में अंतर। क्या है कि मानव अभिवृद्धि और जो है मानव विकास, मानव अभिवृद्धि मानव विकास, इसमें क्या है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से होता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार भार होने वाली वृद्धि से होता है, जबकि विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार एवं भार में वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान कला कौशल में होने वाले ऊर्ध्वगामी परिवर्तन से है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरे में क्या है, अभिवृद्धि केवल शारीरिक अंगों और उनकी कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि तक सीमित है, लेकिन विकास क्या है, विकास का क्षेत्र अति क्या है, व्यापक है, विस्तृत है, बड़ा है। उसमें शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक क्रियाओं का में परिवर्तन, भाषा ज्ञान वृद्धि जो है होता है, और सामाजिक एवं चारित्रिक विकास सम्मिलित होते हैं। अब देखिए, अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ध्यान देना, अभिवृद्धि जो है अर्थात वृद्धि एक कैसी प्रक्रिया है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। और विकास क्या है, विकास भी प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ध्यान देना, इसमें प्राकृतिक और सामाजिक दोनों है। अब चौथा देखिए, सीरियल नंबर 4 देखिए, इसमें कि अभिवृद्धि गर्भावस्था में से एक निश्चित काल अर्थात 18 से 20 वर्ष तक चलती है, और विकास की प्रक्रिया मानव के जन्म भर चलती है। अब देखिए, इसमें अभिवृद्धि एक सीमा होती है। अभिवृद्धि की क्या होती है, एक सीमा होती है। अभिवृद्धि की एक सीमा होती है जिसे परिपक्वता कहते हैं, और मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती है। यह जीवन पर्यंत होता रहता है। और देखिए आगे, और देखिए आगे इसमें यह 6वां कि इससे मानव अभिवृद्धि
मानव अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, इसका मापन यंत्रों द्वारा किया जा सकता है। और जो है मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, यह एक समान तौर पर मापा नहीं जा सकता है। उसके बाद देखिए, अब देखिए यही इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, मानव विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या है सिद्धांत? चलिए देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की प्रक्रिया को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। उसके विकास क्रम में सामान्यीकरण से जो तथ्य उजागर हुए हैं उन्हें सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया है। मानव विकास के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित, मतलब अभी नीचे लिखा गया है, देखेंगे आप क्या लिखा गया है। देखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत और विकास क्रम का सिद्धांत, उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। चलिए देखते हैं इसमें निरंतर विकास का सिद्धांत। क्या है निरंतर विकास का सिद्धांत? देखिए कि निरंतर विकास का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकों ने यह तथ्य उजागर किया, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया जो जन्म से मरण तक निरंतर चलती रहती है और उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता, मतलब अचानक नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है, स्लोली धीरे धीरे होता है। स्किनर मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास प्रक्रियाओं के निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, ये निरंतर होता है। क्लियर? अब चलते हैं, अब देखिए सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत हरलॉक ने कहे हैं कि हरलॉक ने इस सिद्धांत सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है, हरलॉक ने इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की है कि प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मनुष्य जाति हो या मानव जाति हो या अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। कहने का मतलब, अगर मनुष्य है तो मनुष्य के जैसा उसका विकास होगा, और जो है अगर पशु है तो पशु के जैसा उसका विकास होगा। समान जाति के समान विकास होते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत। ये सीरले और गैसेल कहते हैं कि आदि मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया कि मानव का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे जन्म के समय मानव केवल रोने की ध्वनि निकालकर उसके बाद अपने संपर्क में आने वालों की ध्वनि सुने और सुने जाने वाली ध्वनियों का अनुकरण कर वह बोलने का प्रयत्न करता है। जब भाषा को बोलना सीख जाता है तो उसे क्रमशः भाषा का पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। अब देखिए कि बच्चा अगर बोलना सीख लेगा तभी तो पढ़ना सीखेगा, तभी तो लिखना सीखेगा, तो ये विकास का क्रम का सिद्धांत है। क्लियर? अब चलिए चलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य का विकास पूर्ण से अंश और फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। इस तथ्य को एकीकरण का सिद्धांत रूप से प्रतिपादित करते हैं कि बच्चा के क्या कहते हैं, पहले वो डायरेक्ट चलने ही नहीं लगता है, पहले वो क्या करता है, जैसे हाथ पैर चलाना कैसे सीखता, पहले वो मुट्ठियों को जो है करता है, फिर उसके बाद अपने धीरे धीरे से फिंगर को खोलता है, फिर कुछ पकड़ता है। तो ये सब हुए एकीकरण का सिद्धांत। अब आगे देखिए वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम जैसा कि हेरिडिटी, माँ बाप या पुश्तैनी, जिसको पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट, इंटरैक्ट का सिद्धांत देखिए क्या है। इसमें मानव सिद्धांत के दो मूल तत्व कारक तत्व हैं, एक वंशानुक्रम आनुवंशिकता हेरिडिटी है और दूसरा पर्यावरण वातावरण एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम तात्पर्य उन गुणों से है जो बच्चा अपने वंश और माता पिता के पितृ को जीन से प्राप्त करता है, और उसके पर्यावरण से तात्पर्य उस प्राकृतिक सामाजिक परिवेश से जिसमें वह रहता है अपना विकास करता है।
आगे देखिए, अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए कारक है, कारक मतलब क्या, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी, आहार का भी, न्यूट्रिशन बच्चे को आप जैसा देंगी, रोग डिजीज अगर बच्चा जो है स्वस्थ नहीं उसका भी प्रभाव उसके पढ़ाई लिखाई पड़ेगा, लिंग का भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बुद्धि इंटेलिजेंस का भी है। तो चलिए इस पे हम जिक्र कर लेते हैं कि वंशानुक्रम बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। अब देखिए इसमें क्या है, वंशानुक्रम हेरिडिटी, वंशानुगत कारक जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय ही पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताओं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण किससे, वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। प्रतिगम के लोग कहते हैं ना कि आप अपने पापा पे गई हैं, आप अपने मम्मी पे गई, प्रतिगमन के नियम के अनुसार। अब देखिए कि नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि की भी हो सकती है, दुर्बल बुद्धि की भी हो सकती हैं। अब देखिए वातावरण का देखिए कि वातावरण से वे बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आज सम्मिलित हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक, मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। अब चलिए आगे चलते हैं, आहार और रोग। आहार में देखिए, आहार, माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्व अंश से प्रभावित करता है। अब रोग देखिए, शारीरिक बीमारियों भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है, जैसे बीमार हो जाते बच्चे, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक जाता है। अब देखिए आगे, लिंग, सेक्स, लिंग भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं, परंतु वह संध्य अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं कि इसमें अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बालक के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां जो स्राव निकलते हैं, यह बालक के शारीरिक, मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित है। जैसे पुरुषत्व के लक्षण और स्त्रीत्व का लक्षण विकास जनन ग्रंथियों पर निर्भर करता है। अब देखिए बुद्धि, इंटेलिजेंस, बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक, मानसिक विकास को प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि वाले बालक का विकास मंद बुद्धि बालक की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, और मंद बुद्धि बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है। उसके बाद देखिए विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।